द वर्क लाइफ बैलेंस इन टेक सपोर्ट इज रियली हार्ड। ये मैं काफी लोगों से सुन चुका हूँ, बट आफ्टर वर्किंग फॉर अराउंड 4 years इन टेक सपोर्ट आई रियली नेवर फेल्ट द सेम। जब मैंने ज्वाइन करा था तो 2-3 महीने तक डेफिनेटली मुझे फील हुआ, बट उसके बाद आज तक कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मुझे। एंड आई स्टिल गो टू जिम, डू कंटेंट क्रिएशन, लर्निंग गिटार with the same role. So it might be different for others, but मैंने क्या अलग करा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. So let's start. So hey everyone, this is Avinash and welcome back to my another video. Currently I live in Bangalore and working as a tech support engineer. और ये वीडियो उनके लिए है जो अभी अपना करियर टेक सपोर्ट में स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड स्ट्रगलिंग टू मैनेज देयर वर्क विद देयर लाइफ. सो आई थिंक ये आपको हेल्प जरूर करेगी. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि टेक सपोर्ट जनरली रोल होता क्या है. हर कंपनी का अपना अपना प्रोडक्ट होता है और उस कंपनी में डिफरेंट टीम्स होती है, जिनमें से एक टीम होता है सपोर्ट का, जो कि बोथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी होता है. उस टीम का काम होता है, अब जो भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर उनको कुछ भी डिफिकल्टीज होती है तो वो डिफिकल्टीज को हैंडल करते हैं सपोर्ट वाले टीम. तो इसका मतलब काइंड ऑफ यही है. अब जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी उसकी टीम होती है. किसी कंपनी में लिमिटेड सपोर्ट होता है तो किसी कंपनी में 24/7 सपोर्ट होता है, और जिस कंपनी में 24/7 सपोर्ट होता है उसमें डिफरेंट शिफ्ट होती हैं और हर शिफ्ट के लिए डेडिकेटेड टीम होती है. इवन कुछ कंपनीज में रोटेशनल होता है कि आपने कुछ टाइम के लिए इस शिफ्ट में करा तो कुछ टाइम के लिए आप दूसरे शिफ्ट में काम कर रहे हो, ऐसा भी होता है. तो मेरे केस में ऐसा नहीं है. मैंने जिस शिफ्ट में ज्वाइन करा था आज भी उसी शिफ्ट में काम कर रहा हूँ. आज तक मेरा लकीली मैंने आज तक अभी तक शिफ्ट चेंज नहीं करी और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट शिफ्ट कौन सी होती है. एक होती है एपैक, फिर आता है आईएसटी, फिर आता है ईमिया और उसके बाद आता है एमर. और एमर में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक पीएसटी और एक ईएसटी. तो एपैक बेसिकली होता है एशियन पैसिफिक कंट्रीज के लिए, उनके क्लाइंट्स को सपोर्ट करने के लिए होती है डेडिकेटेड एपैक शिफ्ट. आईएसटी हो गए हमारे इंडियन कस्टमर्स के लिए और इंक्लूडिंग एशिया के जो आसपास के होते हैं उनके लिए. उसके बाद आता है हमारा ईमिया, जो कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए होता है. तो यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी हमारे कस्टमर होते हैं उसको सपोर्ट के लिए ईमिया शिफ्ट होती है. उसके बाद आता है हमारा एमर शिफ्ट. और एमर में 2 क्यों होता है, एक होता है हमारा ईस्टर्न टाइम के लिए, एक होता है पैसिफिक टाइम के लिए. तो इन दोनों टाइम्स के लिए डिफरेंट एमर टीम होती है. टाइमिंग की बात करूं तो एपैक शिफ्ट इन जनरल 5:30 to 2:30 ये वेरी भी करती है डिफरेंट कंपनी में. उसके बाद आईएसटी हो गया, जो कि आपको पता है नॉर्मल 9 to 6, ये भी कहीं पे अलग होती है, राइट. उसी तरह से ईमिया का टाइमिंग होता है 1:30 to 10:30, जो कि ये भी फिक्स नहीं है, हर कंपनी में अलग अलग होती है. और उसी तरह से पीएसटी एंड ईएसटी में 8:30 to 5:30 और ईएसटी में 6:30 to 3:30. तो ये हो गई डिफरेंट शिफ्ट. मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा तो मैं एपैक के बारे में ज्यादा अच्छे से दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा एपैक में और आईएसटी में जनरली काम किया है. मैंने ईमिया और एमर में काम नहीं करा है, तो उसका उतना ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, बट डेफिनेटली एक आइडिया मैं जरूर बता सकता हूँ कि उसमें डिफिकल्टीज क्या आ सकती है. और अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ कि इन सारे शिफ्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट कौन सा होता है, तो इन माय ओपिनियन जो पीएसटी जो एमर 2 शिफ्ट होता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है मुझे. उसके बाद डेफिनेटली उससे पहले वाला शिफ्ट ईएसटी, उसके बाद मैं डेफिनेटली ईमिया बोलूंगा. और मेरे ओपिनियन में इसमें पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, बट मैं आईएसटी दूंगा, फिर उसके बाद एपैक. अब ऐसा क्यों मैं बताता हूँ थोड़ी देर में. इन सारे शिफ्ट को लेके आईएसटी को अगर छोड़ दें तो इन बाकी जो डिफरेंट शिफ्ट होती है उनमें डिफिकल्टीज क्या होती है. तो देखो, सबसे जो मेजर इश्यूज या डिफिकल्टी बोलो वो होती है स्लीपिंग और फूड. ये बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि देखो इंडियन टाइम के हिसाब से आपका जो नॉर्मल दिनचर्या होता है, आप सुबह उठते हो और जो भी चीज़ें करनी है आप करके 9 बजे आप अपना घर ऑफिस जाते हो, 6 बजे काम खत्म करके वापस आते हो, उसके बाद अपना टाइम करके टाइम पे सो जाते हो. बट जैसे ये शिफ्ट में आप मूव करते हो, चाहे एपैक हो, ईमिया हो, एमर हो, तो आपकी पूरी की पूरी रूटीन चेंज हो जाती है डेफिनेटली. बट अगर मैं बात करूँ एपैक शिफ्ट की, जिस शिफ्ट में मैं काम करता हूँ, तो मॉर्निंग के 5:30 ऑफिस लॉगिन करने के लिए मुझे उठना होता है 4 बजे. और 4 बजे उठ के रेडी होकर 4:30 बजे तक कैब आती है. कैब में बैठकर फिर मान लो 45 मिनट्स लगते हैं ऑफिस पहुंचने में. 4 बजे से 5-6 बजे तक का जो टाइमिंग होता है वो सबसे बेस्ट टाइमिंग हम लोग मानते हैं, राइट, क्योंकि उस समय पे बहुत अच्छी नींद आती है. तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था शुरू में, बट कुछ महीनों में मैंने अपना रूटीन चेंज करा एंड मुझे अभी तक फिलहाल कोई इशू नहीं है. अगर ऐसा बोलो कि आगे भी अगर मुझे सिर्फ एपैक शिफ्ट में काम करने को मौका मिले तो आई थिंक आई विल ऑलवेज चूज एपैक. मुझे ऐसा लगता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको मॉर्निंग उठना बहुत ज़रूरी है, राइट, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग आज के डेट में नहीं मैनेज कर पाते, क्योंकि लेट नाइट तक जगने का हमारा एक रूटीन बन गया है. इवन मैं भी करता था, ऐसा नहीं है. एक प्रॉपर स्लीप आपको होना बहुत जरूरी है. आप किसी भी शिफ्ट में काम करो, भले ही आप आईएसटी में काम करो, एपैक में काम करो, एमर में काम करो, बट एक जो टाइमिंग है स्लीप का वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट 10 बजे तक सो जाने का, ताकि मेरा एटलीस्ट 6 आवर्स का स्लीप हो जाए कंप्लीट. अगर आपकी नींद पूरी होती है तो आपका ब्रेन बहुत हेल्दी काम करता है मेरे हिसाब से. अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो बॉडी आपका बहुत थका सा रहता है. तो उसके बाद आप कुछ भी काम कर लो, आपका काम हमेशा आपको करने का या तो मन नहीं करेगा या फिर बॉडी आपका सपोर्ट नहीं करेगा. तो कैब में आते समय मैं
कैब में ही थोड़ा सा हो सके तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। उसके बाद आने के बाद मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं चला जाता हूँ जिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी को फंक्शनिंग करते रहने के लिए आपको बॉडी को थोड़ा सा थकाना बहुत जरूरी है। यू शुड एक्सरसाइज और डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, प्ले गेम्स, स्पोर्ट और मे बी वॉक, मे बी रनिंग, कुछ भी। सो आई ट्राई टू मेंटेन दैट। जिम से आने के बाद थोड़ा सा स्नैक्स, प्रोटीन वगैरह लेने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ डेफिनेटली, और मे बी अगर टीवी देखना हो तो टीवी देखता हूँ। और उसके बाद अब जैसे अब मैं अकेला रहता हूँ, आई ट्राई टू कुक बाय माई सेल्फ। और खाना वगैरह बनाने के बाद मैं थोड़ा सा अपने इस स्टूडियो में बैठता हूँ, अपना यूट्यूब का काम करता हूँ, अपना कंटेंट क्रिएशन का काम करता हूँ यहाँ पे, चाहे स्क्रिप्टिंग का हो। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा कुछ भी प्रोडक्टिव करने का, और यहाँ पे बैठने के बाद ऐसे ही कुछ ना कुछ माइंड में आ जाता है तो वो मैं करता रहता हूँ अपना कंटेंट से रिलेटेड। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं अपना डिनर करता हूँ और देन आई गो टू स्लीप। तो दिस इज हाउ आई मैनेज माई टाइम। और वीकेंड्स में अगर घर पे हूँ तो भी यही सेम रूटीन होता है मेरा। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज से, क्योंकि मैं काम के अलावा अपनी चीजें भी कर पा रहा हूँ। आप कुछ भी कर लो, आप ऑफिस की टाइमिंग तो बदल नहीं सकते, या तो अपने आप को दूसरे शिफ्ट में चेंज कर लो, और अगर वो नहीं हो पा रहा तो अपना रूटीन चेंज कर लो। तो यही दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, आइदर एक्सेप्ट इट और लीव। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और अभी मैं फिलहाल अपने गेट इन शेप चैलेंज को कर रहा हूँ 365 डेज का, तो वही मैं करता हूँ। मैं 24 घंटे में एक ही बार सोता हूँ, जो कि शाम को सोता हूँ, एक ही बार सुबह मॉर्निंग के लिए ऑफिस के लिए उठता हूँ। तो ये चीजें हैं। एंड आई मोस्टली, नॉट मोस्टली, मैं ऑफिस जाता हूँ एवरी डे। आई डोंट लाइक टू वर्क एट होम। आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, व्हाई आई लाइक वर्क फ्रॉम ऑफिस देन वर्क फ्रॉम होम। और एक चीज और कि सिर्फ काम पे फोकस मत करो यार। देखो, काम के अलावा लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। मैं ऐसा नहीं करा कि आपको भी कंटेंट क्रिएशन करना है, कंटेंट क्रिएशन तो बहुत अच्छी बात है। काम के अलावा अपने आप को कुछ टाइम दो, किसी और चीज में इन्वॉल्व करो, लर्न समथिंग न्यू, डू समथिंग आउट ऑफ योर वर्क, सो दैट आपका ब्रेन एक ही चीज के लिए हमेशा दिन रात सोचता ना रहे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस करा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू आस्क मी इन द कमेंट। आई विल ट्राई टू आंसर दोस। एंड अगर ऐसा कुछ लगे तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसको इस वीडियो की जरूरत है। दैट इज इट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।